डियर गाइस, आज बात किया जाएगा एक नए टॉपिक के बारे में। चलिए स्टार्ट किया जाता है सेशन आपका 22 और बात यहाँ पे होगी मॉडल पेपर्स 2018 का। गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि ऑलरेडी आप जो है मतलब कि पहले जो है आप देखते थे कि आप 2019, 2021 एंड 2020 सब कुछ क्लियरली आप देख चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज ये है कि हर बार प्रीवियस सेशन से जरूर क्वेश्चन पुटअप होता है। सो चलिए आज गाइज यहीं पे बात किया जाएगा। एट फर्स्ट क्या होता है नाउ, यहाँ पे बने रहेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी से गुड इवनिंग, क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है और घड़ी के आपके बज चुके हैं 500। फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। और जितने भी गाइस देख रहे हैं क्विज स्टार्ट किया गया है और इतना इम्पॉर्टेंट क्विज होता है तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग से देखते हो, वैसे ही चाहते हैं कि अपना प्यार और साथ अपनी इस फैमिली में भी आप सेशंस में भी लगाइए और नाव आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज स्टार्ट है सेशंस आपका। बार बार यही बताया जा रहा है क्योंकि हर बार प्रीवियस सेशन से जरूर पुटअप होता है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप बने रहेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा और बहुत ही थोड़ा सा मतलब फास्ट होगा, लेकिन सब कुछ क्लियरिटी आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए, फिर आप लोग तैयार हो। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, दिया गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज को उस उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। म्यांमार, जापान, भारत या फिर नॉर्वे। चलिए गाइज देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन कितने सही आंसर करते हैं। सो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट हो जाएंगे। नाउ मजा आ रहा है सेशंस में यार। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट अपने दोस्तों सबके साथ आप शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्स से और भी स्टूडेंट्स आकर के नाउ यहाँ पे ज्वाइन हो सके। नाउ गाइज आपका बात किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे है कि मताधिकार की आयु 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब तो बहरहाल 18 से मतलब कि 21 वो अलग था, लेकिन यहाँ पे किस संविधान के अनुसार 21 से 18 किया गया था, जस्ट ये बात हो रही है गाइस 2018 का। सो 2018 की बात ये रहा, अब अभी भी चल रहा है आपका 2022। सो 2018 का मैटर क्या होता है, 55वां संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं, 61 या फिर 56वां। चलिए देखते हैं गाइस कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। दिया गया है कि 61वां संशोधन अधिनियम, वो भी किसके तहत, 1989 में। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए सेशंस को थम्स अप देते चलेंगे और अपना साथ यूं ही अपने सेशंस में लगाते चलेंगे। चलिए गाइस थर्ड होता है और आपका पता है कि 11 डेट से आपका यानी कि आज के ही दिन से आपका कंफर्म हो चुका है, क्योंकि नया अपडेट अभी हम बताए थे कि नया अपडेट जो है आपको मिल जाएगा। प्रीवियस सेशंस में आप देख रहे थे कि एट फर्स्ट आपके क्विजेस चल रहे थे टेलीग्राम पे, वो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सब कुछ। थर्ड क्वेश्चन होता है गाइज, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सो गुरु को एक्सेप्ट करते हो तो गुरु शिक्षक दिवस यानी कि कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को या फिर 5 अगस्त, 5 सितंबर को। चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा। चलिए स्टार्ट होता है फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना आखिर किसके द्वारा की गई थी, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन दिया गया और गुरु हरगोबिंद या फिर गुरु नानक देव। चलिए देखते हैं फोर्थ में कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी गुरु गोविंद सिंह बता रहे हैं वो सभी साथी प्रिय सही हो जाएंगे। अब गाइज होता है 5, थोड़ा सा मतलब फास्ट करने की आप लोग कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। सो आपको पता होता है कि हर एक पेपर में मतलब कोई 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन आपका 100 नंबर का होगा। 1/3 आपकी कटिंग यानी कि माइनस मार्किंग होती है। हर करेक्ट आंसर पे 2 आपको मिलता है आंसर। चलिए देखते हैं मतलब कि आपके मार्क्स मिलते हैं। बेस्ट आप लगा बढ़िया से क्रैक कीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। हर बार मतलब कि सेशंस में कोई भी कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम देते हो ये जरूर क्वेश्चन पूछता है गाइज कि महानदी, सतलज, कृष्णा या फिर ताप्ती। चलिए देखते हैं गाइज कितने सही आंसर करते हैं। सतलज। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे।
गाइस 6 होता है, 6 क्या दिया गया है क्वेश्चंस कि सूर्य ग्रहण होता है, ऑलरेडी चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ये अलग अलग मतानुसार होता है। तो यहाँ पे कब होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के, ये साइंटिफिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब आ जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इट्स मीन्स इनमें से कोई नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या फिर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सो चलिए गाइज आपका सेशन से स्टार्ट है, फटाफट से आपका टाइम भी स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे कि चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य है और पृथ्वी है उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो ऑलरेडी कंडीशंस होती है सूर्य ग्रहण की। नाउ फैक्ट क्लियर हो रहा है जी? बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहो यार, थम्स अप तो देते चलेंगे आप लोग, थम्स अप बिल्कुल भी मितव्यय नहीं करना है, थम्स अप देते चलोगे। NCTE क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCTE कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशंस, या फिर दूसरा ऑप्शन तो लेके बैठा है इनमें से कोई नहीं, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर गाइज नेशनल काउंसिल ऑफ फीचर एजुकेशंस, सॉरी टीचर एजुकेशन है। चलिए देखते हैं गाइज 7 स्टार्ट है, कितने गाइज यहाँ पे आंसर सही करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, ये आपका रहता है फुल फॉर्म। अब गाइज आ जाता है आपका 8 क्वेश्चंस, सो 8 क्वेश्चंस, और साथ साथ बताते भी चलेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज आपको दिया गया है लिंक क्विज देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। सो एक क्लासेस तो यहाँ पे आप अटेंड करेंगे, और एक टेलीग्राम पे जो कि विवेक मिश्रा यूट्यूब चैनल करके एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें ऑलरेडी आपके क्विज स्टार्ट होते हैं। सो बहरहाल अभी मतलब कि 10 दिन लगभग आपका क्या था, मतलब कि 3 सेशंस करके अपलोडेड किए जाते थे, टोटली आपके क्विज बनाए जाते थे और आपको नाउ सॉल्व करना होता था। चलिए गाइज अब 8 क्वेश्चन है कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, 24, 25, 20 या फिर 22। चलिए देखते हैं गाइज 8 क्वेश्चन स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 24, जितने भी साथी 24 बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे 9वां स्टार्ट होता है। 9वां क्या होता है गाइज, चूना पत्थर परिष्कृत करने के बाद परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है चूना और पत्थर को मिला दिया जाता है आपस में, उसके बाद परिष्कृतीकरण करने के बाद आखिर वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, मार्बल में, क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट में, या फिर स्लेट में। चलिए देखते हैं गाइस 9 आंसर कितने गाइस करते हैं, मार्बल में। मार्बल पत्थर होता है जो कि जब चूना और पत्थर मतलब परिष्कृत होकर के वो फॉर्म बनाता है तो एक मार्बल जैसा कंडीशंस बन जाता है। अब यहीं पे गाइज आपका 10 क्वेश्चंस होता है, 10 क्वेश्चंस दिया गया। यह बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है, कहने का मतलब है यह बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि उस बैंक में क्या फीचर्स होने चाहिए। यह एक नामनीकरण है जो कि कभी कभी सरकारी और सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या फिर भैया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर 1969 या उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकरण बैंकों की सूची में है ये प्रक्रिया, उसे शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, या फिर गाइज यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। चलिए देखते हैं गाइज 10 क्वेश्चन का कितने गाइज सही जवाब देते हैं। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। और हाँ, एक बार फिर से बताना चाहेंगे आप बिल्कुल भी गाइज डिमोटिवेट न होइए। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका आंसर गलत हो रहा है, डोंट माइंड, डोंट एफ्रेड, डोंट बैकअप, ओनली अपने माइंड में सिर्फ सोचिए नहीं, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। सो हिम्मत मत हारिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी। सो इसी के साथ चलिए गाइज एक थम्स अप तो जरूर कर दीजिए क्योंकि सेशन मजा आ रहा है, फ्री ऑफ कोर्सेस आपको सारे कंटेंट बताया जा रहे हैं। और हाँ, बता रहे हैं कि फरवरी तक आप तो टोटली कंप्लीट कर देंगे, मार्च में है कि रिवीजन क्लासेस आपका जरूर चलेगा, अप्रैल में परफेक्ट आप बना दिए जाओगे, बढ़िया से जाइए और एग्जाम आप क्रैक कीजिए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12, 15, 6 या फिर 9 सदस्य यानी कि मेंबर। चलिए तो यहाँ पे जितने भी साथी 12 सदस्य बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ये रहता है आपका सिविक्स का क्वेश्चन। चलिए गाइज नेक्स्ट होता है, सारा मॉडल पेपर है। कोई कहेगा कि मैम मॉडल पेपर है तो ऐसे ही तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन हर बार मॉडल पेपर से जरूर क्वेश्चन फंसता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है यार, पढ़ लेते हो तो आपके लिए ही बेनिफिट होता है, नहीं पढ़ते हो तो फिर आप जानिए। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है,
किस क्षेत्र में बुकर एक पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है, वो जीता जाता है। कथा साहित्य यानी फिक्शन राइटिंग में, या फिर साहसिक कार्य जिसे एडवेंचर होता है, कोई खोज आप किए हो, विज्ञान यानी कि साइंस हुआ, औषधि यानी कि मेडिसिन हुआ। चलिए 12 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। फिक्शन राइटिंग इट्स मीन्स कथा साहित्य आपका जो होता है, जो लिटरेचर होता है वो भी गद्य में, वो कंडीशंस आपकी यहाँ पे होती है। अब यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट स्टार्ट है कि चौथा स्तंभ खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। क्या करता है कि न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका या फिर कार्यपालिका को। चलिए गाइज स्टार्ट फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 13 स्टार्ट इज बिल्कुल। सो जितने भी साथी प्रेस बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ये क्या प्रेस करने वाला प्रेस नहीं होता है, ये होता है ऑलरेडी एक टाइप्स का संप्रत्यय, मतलब कि एक स्तंभ है, एक स्तंभ है। अब गाइज यहीं पे बात किया जाए भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, कि सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी थे। चलिए गाइज 14 फटाफट से आंसर करते रहिए। बिल्कुल समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को ही भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। आगे चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो आप जो है लाइव चैट कर सकते हो, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन लाइव चैट कर सकते हो यार। टेलीग्राम पे जुड़िए, उससे पूछिए, नाम कमेंट बॉक्स से पूछिए, कुछ भी करिए, लेकिन जुड़िए जुड़िए। सेशंस मजा आ रहा है। सो 16 तक लगभग आपका क्लासेस भी बंद कर दिया गया है, 11 है, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एक भी सेशन ना मिस करो। वैसे भी ऑलरेडी आप लोग 5 PM पे तो कॉलेज में रहेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं, आप लोग घर ही रहोगे, पढ़िए बढ़िया से। शोभना गुर्डू प्रवर्तक है गाइज, यहाँ पे दिया गया है कि शोभना गुर्डू प्रवर्तक है किसके, ख्याल एवं द्रुपद के। इनमें से कोई नहीं भैया, बी वाले ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ख्याल या फिर ठुमरी के। चलिए गाइस देखते हैं कि यहाँ पे कितने गाइस सही आंसर करते हैं। ठुमरी जितने भी गाइस सही आंसर कर रहे हो जी, बिल्कुल ठुमरी करने वाले सभी गाइस सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे 16 स्टार्ट होता है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, मंगल और बुध को, बुध एवं शुक्र को, या फिर पृथ्वी एवं मंगल को। आपका नेक्स्ट है पृथ्वी एवं बुध को। किस ग्रह को निकृष्ट ग्रहों के नाम से जानते हैं? चलिए गाइस देखते हैं। तो बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र ग्रह को निकृष्ट ग्रहों के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ, सौरमंडल में। कंडीशंस क्लियर हुआ। सो आपका मतलब कि थोड़ा सा आप ही लोगों के लिए हम क्लासेस भी नहीं अटेंड किए थे कि हर जगह बारिश हो रही है। देखिए गाइस, तो नेटवर्क की इशू की वजह से आप अगर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हो तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब कि इसकी अपनी इस फैमिली में अगर अपने हम सभी फैमिली लोग आप सभी नहीं आओगे मेंबर, तो फैमिली अकेले रह करके ही क्या करें? फैमिली कहलाएगी किसकी? आप सभी की ही तो है। तो आप सभी जुड़िए, नाउ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। चलिए गाइस 17 स्टार्ट। 17 क्या होता है कि रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पे गाइस विटामिन सी हो रहा है, विटामिन डी, उसके बाद है विटामिन ए या फिर विटामिन बी। चलिए गाइस 17 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी विटामिन ए बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से बताया गया है कि पाक जलमंडल मध्य अलग करता है दो देशों के। कौन से पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, या फिर भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत और श्रीलंका को। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर जो बिल्कुल करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे, और जिनका आंसर गलत हो रहा है बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कोशिश करेंगे तो उनका भी जरूर होगा सही। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? निर्वाचन आयोग के कहने का मतलब है आप जो है मतलब कि वोटिंग करने के लिए आप अधिकारी हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो किस अनुच्छेद 30 आपका 350, 356 या फिर 280 या फिर 324, किस अनुच्छेद के अनुसार? चलिए 19 स्टार्ट। और ये बात किस संविधान में हो रहा है? 2018 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 19 स्टार्ट, बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी 324 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या होगा कि पोंगल त्यौहार है। ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में हम पढ़ा भी चुके हैं। पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से, या फिर असम, या फिर केरल से। चलिए देखते हैं गाइज 20 का कितने गाइज सही जवाब देते हैं। बिल्कुल देते रहिए आंसर। तमिलनाडु से, जितने भी साथी तमिलनाडु बता रहे हो बेस्ट, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। और जिन भी साथी का आंसर सही नहीं हो रहा है ये मत सोचिए कि नहीं हम आंसर नहीं देंगे, बिल्कुल दीजिए आंसर, करेक्ट कीजिए आप लोग।
वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था? 2014 की बात है। तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। चलिए गाइस 21 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब गाइज यहीं पे बात होगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है जापान की संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम शोरा, मंजलिस, डायट या फिर नेसेट। सो है आ रहा है, इसका मतलब है कि 2018 में तो है ही होगा ना, तो ये 2018 का मैटर है और प्रीवियस सेशंस में हर बार पूछा जाएगा। अब की बार 2022 में पूछा जाएगा तो जापान की संसद का नाम था, 2018 में क्या था करके कुछ आ जाएगा तो वो आप उसमें बताएंगे। चलिए देखते हैं 22 जी, बिल्कुल आंसर करते रहिए। डाइट इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी डाइट बता रहे हो सभी के सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। ना कुछ गाइस कहते हैं मैम आंसर हमारा सही आज नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही होगा जी, प्रैक्टिस तो करते रहिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। प्रैक्टिस कीजिए, नाउ आगे जरूर बढ़ेंगे। 23 स्टार्ट है। 23 होता है ओमान की राजधानी कहाँ? रियाद, रामल्लाह, आबू धाबी या फिर मस्कट। तो 2018 में जो है ओमान की राजधानी कहाँ थी? चलिए 23 मस्कट थी। मस्कट, ध्यान दीजिएगा, ये राजधानी है, राज्य एवं राजधानी। तो बिहू, उसके बाद एंड सो ऑन, किस मुख्य त्यौहार है, मतलब कि कहाँ का मुख्य त्यौहार बिहू है? असम, गुजरात, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए गाइस 24 फटाफट से आंसर करते रहेंगे। असम का बिहू जो है वो असम का त्यौहार है। जैसे कि मतलब कि गुजरात का गरबा होता है, डांडी कहाँ से होता है, डांडिया जहाँ खेला जाता है, मतलब अलग अलग त्यौहार हर जगह से होता है, हर क्षेत्र से। भारत के संविधान के अनुच्छेद, किस संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? जब आपको मौलिक अधिकार मिल जाता है तो किस अनुच्छेद में है? 29, 51A में, 12 में या फिर 15 में। चलिए गाइस आंसर करते रहिए बिल्कुल। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं यानी कि 51A में उस अनुच्छेद में ही मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। अब ये नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कंडीशन है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला मतलब कि आपका आ चुका है बायोलॉजी से क्या रिलेटेड होता है? पेलाग्रा या फिर बेरी या फिर ऑस्टियोमेलासिया या फिर स्कर्वी। चलिए गाइस 26 क्वेश्चन आपके स्टार्ट है, इसका आंसर जो होगा स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आता है आपका कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? कौन सी अवधि में? 2011 से 2025 या फिर 2016 से 30 या फिर 2001 से 15 या फिर आपका 2006 से 2020 तक। चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल 2016 से 2030 तक ये जो मैटर है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी अवधि नापी गई है कि 2016 से 2030 तक ये पूरा टोटली मैटर कंप्लीट होगा। अब यहीं पे गाया जाता है 28 क्या क्वेश्चन आपका होता है? कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित? निर्मल भारत अभियान से या फिर बचपन बचाओ आंदोलन से, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन से या फिर चिपको आंदोलन से। चलिए देखते हैं 28 कितने गाइस सही जवाब देते हो? बचपन बचाओ आंदोलन से। जी बिल्कुल, बचपन तो मतलब कि हंसी खुशी का है, हमेशा हंसते रहो, क्या जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की, सो पढ़िए, समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट होता है जो अभी मतलब कि गाइस जुड़ रहे हो मोस्ट वेलकम है। कहाँ थे भैया अभी आप लोग? इतना लेट मत करिए क्योंकि आपका 28 क्वेश्चन आपका बीत चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस सेशन से जरूर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। आप तो बहरहाल आपका 29 स्टार्ट हो गया है। 29 में होता है कि सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया गया था। अरुण जेटली में, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल या फिर मनोज सिन्हा में। चलिए किसने किया था ये कंडीशंस किसने किया था? सुरेश प्रभु जी ने। सुरेश प्रभु जी ने यानी कि 2016 में भारत के अंतिम पृथक रेल बजट पेश किए थे। अब यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट आ जाता है कि 30 क्वेश्चन क्या होता है? दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? जब ये मतलब कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व, कहाँ के राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन? रामनाथ कोविंद। ये कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। आप देखिए 30 स्टार्ट है, आंसर करिए गाइज। बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के ना क्या है?
भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले। अब 31 गाइज यहीं पे होता है। 31 यहाँ पे दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? क्या होगा? स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्य, समता, समानता या फिर भ्रातृव्य। भ्रातृव्य समझते हो ना, भाईचारा होता है, एक मिलजुल करके रहे। स्वतंत्रता, समानता या फिर भ्रातृव्य, स्वतंत्रता, समानता या फिर अधिकार। चलिए देखते हैं तो कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हो। फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मतलब कि स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र भी हो, आप में भाईचारा भी हो और आप इक्वलिटी हो, इक्वलिटी भी रखते हो, समानता का भाव भी रखते हो, तभी तो भाईचारा बढ़ेगा ना यार। जब समानता का व्यवहार ही नहीं होगा तो भाईचारा होगा ही होगा कहाँ से। अब 32 होता है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? ये हुए प्रीवियस सेशंस के क्वेश्चन। 2022 चल रहा है लेकिन क्वेश्चन फिर किसे पुटअप कर दिया? 2016 से। और ध्यान दीजिए कि मतलब कि 2018 आपका चल रहा है, जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये सेशंस तो 2018 वाला मैटर चला है। तो यहाँ पे जब 2018 में ये क्वेश्चन आया था तो 2016 से पूछा था। वैसे ही 2020 वाला जब हम सॉल्व करा दिए हैं तो 100% 2020 में पूछा जाएगा। हो सकता है कभी कभी से उठा करके आपके 2018, 2019 मतलब सबसे पूछ ले जाता है, इसलिए टोटल आपके मॉडल पेपर यहाँ पे गाइस सॉल्व करा दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी या फिर मरियप्पन थंगावेलुने। बिल्कुल 32 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी मरियप्पन थंगावेल बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस आपका 33 स्टार्ट होता है। 33 दिया गया, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे। ये चर्चा में रहे थे क्यों? ऐसा कोई तो फीचर रहा होगा, कोई तो रीजन रहा होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। इनमें से कोई नहीं भैया, ये तो सरकारी बैठे हैं, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होगा। नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने थे या फिर आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्वाचित हुए थे। चलिए देखते हैं गाइस 33 कितने गाइस यहाँ पे सही जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले ये सभी स्टूडेंट्स सही होंगे। 34 है, एट फर्स्ट ही एंड सो ऑन आ गया है। भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसको जो है भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? न्याय, रामायण, ऋग्वेद या फिर गीता को। कोर्ट वगैरह में जाते हैं ना, गीता पे हाथ रखवाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जो होती है। लेकिन क्या है ऑप्शन 34? देखते हैं कितने गाइस। अरे वाह, ऋग्वेद होता है, क्योंकि वेद पूछा है ना कि ग्रंथ सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद ही है। जबकि वेद अगर पूछा जाए कि वेद कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वेद जो है 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 35 गाइज होता है, किसी प्राणी के ज्ञानेंद्रिया उससे सहायता प्रदान करते हैं। किसे? श्वसन को, यानी कि जहाँ जो सांस लेने वाली नली होती है, गतिशीलता में कि उसकी जो है गति जो है वो मतलब कि फॉर्म उसका है जो स्टेबिलिटी में न रहे, वो हमेशा धीरे धीरे प्रवाह होता रहे। तीव्र वृद्धि में या फिर तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। उद्दीपक आप समझते हो ना, कोई भी जैसे रिएक्शन की कंडीशन आता है। 35 जी बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिय उससे सहायता प्रदान करते उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, जब कोई रिएक्शन की कंडीशंस होगी। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका बताया गया है कि भारत को हरित क्रांति का जनक, किसे भारत का हरित क्रांति जनक माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, या फिर इनमें से कोई नहीं, MS स्वामीनाथन को, CD देशमुख को। चलिए गाइज किसे माना जाता है? तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS स्वामीनाथन जी को भारत का हरित क्रांति का जनक मानते हैं। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होगा जो कि 37 है। 37 क्या होता है कि जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा के प्रधानमंत्री हैं। कब? 2018 के। कनाडा के थे, इटली के, या फिर स्पेन के, या फिर फ्रांस के। चलिए गाइज 37 बिल्कुल 37 कितने गाइज सही आंसर कर रहे? कनाडा के। उस समय वो कनाडा के क्या थे? प्रधानमंत्री, यानी कि PM थे, प्राइम मिनिस्टर। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? विलियम शेक्सपियर क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे। विलियम शेक्सपियर जी को इंग्लिश का जनक माना जाता है और कालिदास जी को संस्कृत का जनक मानते हैं। तो यहाँ पे जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन एंड ए सो लाइक इट, ऐसा कौन सी रचनाएं हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी गई है? 38 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन ये किसके द्वारा लिखा गया है? जबकि आपको पता होना चाहिए ये एज योर होमवर्क होगा। चलिए नोट कर लिया एज योर होमवर्क।
टेक ए स्क्रीनशॉट, रख जी के स्क्रीनशॉट। आर्म्स एंड द मैन, यही कहते हैं मिडिल टर्म में जो गाइज नहीं पढ़ेंगे उन्हें पता नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं पता लगे क्या होमवर्क मिल रहा है क्या नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऐसे एक भी क्वेश्चन गाइस के आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, इसीलिए तो आपके मॉडल पेपर बताए जा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस सन में आया था। तो टोटली जब आप कवर कर लेंगे उसे, अब जबकि बहरहाल कहे भी थे 10 डेट तक आप पूरा कंप्लीटली कर लीजिए, क्विज के भी साथ साथ आप जो है अपना मतलब कि पूरा मॉडल पेपर क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आगे जब मैटर होगा आपको 11 डेट से पढ़ाया जाएगा तो नाउ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा नॉलेज। चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बंगलुरु में? जी बिल्कुल, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित था नई दिल्ली में। अब यहीं पे 40 होता है गाइज 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जब क्वेश्चन चल रहा है 2000 मतलब कि 2-3 साल प्रीवियस और 2-3 साल आपका फ्यूचर का, यही सारा टोटली पूछता है कि ये सारे क्वेश्चंस मतलब कि जीके जीएस में ही, करंट अफेयर के भी आपके क्वेश्चंस, करंट अफेयर कहीं अलग से नहीं आएगा, करंट अफेयर में ही जीके जीएस में ही करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछते हैं। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये 2018 है, इसलिए जो है 2020 के लिए ये जाएगा की बात हो रही है। अगर यहीं पे 2022 होता तो 2020 की बात किया जाता तो था हो जाता। जापान, स्पेन, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? चलेगा गाइस 40 स्टार्ट है, आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए, जापान वाले सभी स्टूडेंट सही हो रहे हैं। अरे वाह, कि जिसका सही हो रहा है, बहुत अच्छी, बहुत खुशखबरी हो रही है ना। चलिए अब ये 41 है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? कॉलम फर्स्ट आपका बीमारी दिया गया है, कॉलम जो है सेकंड वो दिया गया है कारण। चलिए देखते हैं, और ये रहता है आपका ऑप्शन। चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे आंसर के सही कर रहे हो। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। होंगे कैसे? 3 मतलब 31-24, आपका ये 31-24 कुछ ऐसा होगा, ये रहता है। कहने का मतलब रिंगवर्म जो है वो फंजाई से रिलेटेड होगा, मलेरिया प्रोटोजोआ से रिलेटेड होगा, कॉलरा जो होगा वो बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा, मतलब कि बैक्टीरिया होंगे तभी आपके कॉलरा होंगे, एंड एनीमिया जो होता है वो लौह की कमी के कारण होता है। तो ये कंडीशंस क्लियर हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे नाउ नेक्स्ट होगा गाइस कि निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? हड़प राज्य से कौन से नीति संबंधित? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी? चलिए गाइस 42 स्टार्ट है, आंसर करते रहे। 42 ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, क्योंकि राज्य हड़प नीति ही कौन अपनाए थे? लॉर्ड डलहौजी ही तो अपनाए थे। फूट डालो राज करो, कुछ ऐसा होता था, विदेश कंपनियां ऐसा कुछ करती थी, राज्य सरकार। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपके? कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर माउस? जबकि पता होना चाहिए आपको, 43 क्वेश्चन आप सॉल्व करने चल रहे हो। बिल्कुल, प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है। जितना भी आप टच कर सकते हो ऐसा कुछ, मतलब इसमें क्या होता है, डिफरेंसली होता है। प्रिंटर होता है आप उसे टच नहीं कर सकते हो तो ये आउटपुट मान लिया जाता है। कैमरा, कीबोर्ड, माउस ये सारे टोटली आपके इनपुट माने गए हैं। तो निम्नलिखित तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके प्रिंटर जो होंगे वो इनपुट डिवाइस, मतलब कि आप इनपुट जो होता है वो अंदर का होता है, आउटपुट जो होता है वो बाहर का होता है। प्रिंटर रखा गया है, टच कर सकते हो, ये कंडीशंस होती है। नेक्स्ट है आपका 44 किया दिया गया है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत, चलिए हिंदी फीचर फिल्म है पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? 3 क्वेश्चंस की हिंदी फीचर फिल्म, एक नाम बता दीजिए पद्मावत, वो भी किस लेखक के आधारित है, किस लेखक की रचना पे? अबुल फजल, रस खान, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी के? चलिए गाइज 44 जितने भी साथी मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा है, जो कि हिंदी फीचर फिल्म थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने या फिर इल्तुतमिश ने, महमूद गजनवी ने या फिर मोहम्मद गोरी ने? चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते हैं। 44 आपका 45 स्टार्ट है। सो महमूद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। अब यहीं पे नेक्स्ट आपका आता है जो कि 46 क्वेश्चन होता है गाइस, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जब सांख्य दर्शन हुआ था उसे प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि, वाल्मीकि, कपिल या फिर गौतम को? किसे माना जाता है? 46 बिल्कुल आंसर करेंगे, कपिल जी को। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल जी को माना जाता है। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक
क्या है, पुस्तक है, बुक्स नेम है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, कौन इनकी रचना किए थे? इनमें से कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी जी। 47 जी बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है जो कि 48 क्वेश्चन होता है कि उनमें से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सरस्वती के संपादक कौन थे। सरस्वती अगर पूछा जाए क्या है, एक पत्रिका है और वो उनके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित पूर्णचंद्र, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर बालकृष्ण भट्ट। 48 सो जितने भी साथी महावीर प्रसाद द्विवेदी उतारे वो सभी साथी सही माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो आपका होता है, नेक्स्ट दिया गया 49। सो 49 क्वेश्चन क्या होता है कि मदर पुस्तक किसने लिखी थी? बुक्स नेम है मदर और किसने लिखा था? वेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्ड ने या फिर टी.एस. इलियट ने, मैक्सिम गोर्की ने। चलिए दे गाइस 49 बताते रहेंगे। 49 मैक्सिम गोर्की ने इसके ये रचनाकार थे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। जीएसटी किसे कहा जाता है? वस्तु एवं सेवा कर भारत में लागू किया। कब लागू किया गया था? कि 1 जुलाई 2017 से 1 जनवरी 2017, 1 सितंबर 2017, 1 अप्रैल, यानी कि आपका जो ईयर होगा गाइज वो 2017 की है, बट जो मंथ होगा वो कब है? डेट भी 1 है आपका। जब डेट बात किया जाए तो 1 है, ईयर बात किया YEAR ईयर बात किया जाए तो 2017 है, लेकिन आपका होना क्या है चेंज? मंथ। व्हाट इज द मंथ ऑफ द स्टार्टिंग यानी कि लागू किया गया था इन इंडिया, भारत में क्या है? अब जीएसटी के लिए। तो 50 स्टार्ट है, देखते हैं कितने का सही आंसर है। जी बिल्कुल 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी होता क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। आज का जो सेशंस रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि आज हमने आपको यहाँ पे कवर कराया 2018 और प्रीवियस सेशंस में आप पढ़ चुके हैं 2000 मतलब 18 आपके 19, 20, 21 4 साल के आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराए गए हैं। इससे बाहर कहीं नहीं आने वाले हैं। इसी के अंदर जो कुछ पूछा जाएगा। नाउ अब जो है कल से आपका जो मेस्टर स्टार्ट होगा, सेशन आपका 23 होगा, लेकिन इसमें ये अलग होगा कि क्लास फर्स्ट स्टार्ट किया जाएगा हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, भारत का इतिहास आपका स्टार्ट होने चल रहा है गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अभी तो हम मॉडल पेपर पढ़ा रहे थे, अब नाउ आपका सिलेबस होता है स्टार्ट। सो चला जाए फिर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना, अपना डाउट्स क्लियर करना है तो कर लीजिए। तो आज के सेशन में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।